मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन के लाभुकों को प्रथम किस्त की भुगतान। पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा 2024। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के पूर्व राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सम्मान एवं अन्य विभागीय योजना का लाभ कार्यक्रम का जिला स्तरीय आयोजन बुधवार को धनबाद स्थित न्यू टाउन हॉल में किया गया। इसमें लाभुकों को 5,446 पेंशन लाभुकों को डमी चेक दिया गया। 34,164 लाभुकों ने अपना पेंशन फॉर्म भरा था, जिसमें 13,961 लाभुकों को स्वीकृति मिला और लगभग 15.94% लाभुकों को पेंशन का चेक दिया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त ने बताया कि 5,000 से अधिक लाभुकों को उनकी राशि उनके खाते में भेजी गई, इनके साथ ही बाकी के 7,000 लाभुकों का नाम आज SSP पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। आप सभी को जोहार। आज के पोषण पखवाड़ा और सर्वजन पेंशन योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय, उपस्थित जिले के उप विकास आयुक्त महोदय, उपाध्यक्ष जिला परिषद, उपस्थित हमारे अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिले के अन्य सभी वरीय पदाधिकारी, बहुत दूर गांव पंचायत से आए हुए हमारे लाभुक, आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका बहनें और प्रेस और मीडिया के हमारे सभी मित्र, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है, ये मुख्य कार्यक्रम रांची जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से किया जा रहा है और इसी के पैरेलल सभी जिलों में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जैसे आपको तमाम अभिवक्ताओं ने बताया कि ज़िला प्रशासन के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं इस पूरे पखवाड़े के दौरान और आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से। सबसे पहला चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ वो है कि आज के इस कार्यक्रम में हम लोग 50 से 60 वर्ष के जो लाभुक थे, जो सर्वजन पेंशन योजना के तहत आच्छादित होने थे, उनको हम लोगों ने बड़े पैमाने पर पिछले दिनों रजिस्टर किया है और उनको आज हम लोग डमी चेक भी देंगे यहाँ से स्टेज से और ऐसे बहुत सारे लाभुकों को आज उनके खाते में हम लोग राशि का हस्तांतरण करेंगे। लेकिन ये कोई आज की अकेले की गतिविधि नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप सब जानते हैं कि झारखंड ऐसे पहले राज्यों में शुमार है जहां पर सबसे पहले सर्वजन पेंशन योजना लागू करी गई, यानी कि यूनिवर्सल पेंशन योजना, जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल है। अब उसमें कोई ऐसे पैरामीटर नहीं रहे कि 60 साल से ऊपर के ही जो लाभुक हैं वही इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसी के कड़ी में 50 से 60 वर्ष के जो लाभुक हैं आज उनको लाभ दिया जाएगा। हमारी जो सेविकाएँ और सहायिकाएँ बहनें हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको आज हम लोग सम्मानित करेंगे। कुछ नरेगा अभिसरण से जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बन के तैयार हुए हैं, आज हम लोग उसका उद्घाटन, शिलान्यास, इस प्रकार के कार्यक्रम भी रख रहे हैं। पोषण पखवाड़ा जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है झारखंड जैसे राज्य के लिए, जो कि हमेशा पोषण के मामले में जिसकी कह सकते हैं इमेज बहुत अच्छी नहीं रही है और इसको तमाम वर्षों में हम लोगों ने बहुत अधिक सुधार करने का प्रयास किया है, जिसमें हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तमाम जनप्रतिनिधियों और ख़ास तौर से हमारी सेविका सहायिका बहनों का बहुत सहयोग मिला है। और उस सहयोग का ही नतीजा है कि आज झारखंड जैसा राज्य जो एक समय में कुपोषण से टैग्ड था, अब उसमें बहुत बेहतर कर रहा है और इसी को बार बार हम लोग लेकर के आए, उसके बारे में जागरूकता पैदा करें। इसीलिए समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा आयोजित किए जाते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि सितंबर माह में हर साल हम लोग पोषण माह मनाते हैं। उसी कड़ी में एक ये कार्यक्रम जो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो पोषण पखवाड़ा का है। इसमें ज़िला प्रशासन और हमारे जो ग्रास रूट हेल्प हैं, जैसे कि हमारी सेविका और सहायिका, इनकी तरफ से पूरा प्रयास यही है कि लोगों को पोषण के बारे में बताया जाए।
और जैसा अभी हमारे वक्ताओं ने बोला कि ये कार्यक्रम बेसिकली 9 तारीख से जो शुरू होगा और महिला दिवस जो 8 तारीख को है उसके आलोक में हम ये चीज़ को आज कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जो कुपोषण की बात है या पोषण की बात है वो सबसे अधिक महिलाओं से रिलेटेड है। जो हमारी किशोरावस्था की बच्चियां हैं, किशोर बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या धात्री महिलाएं हैं, उनके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को। और यही मैसेज, यही संदेश आप तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए बार बार इस प्रकार के आयोजन किए जाते रहे हैं ताकि लोगों को बार बार ये बताया जा सके कि पोषण सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खास तौर से बच्चियों और महिलाओं के लिए। क्योंकि यदि ये कोई बच्ची जो अपने किशोरावस्था में, अपनी युवावस्था में कुपोषित रह जाती है तो वो कुपोषण का चक्र किस तरीके से चलता रहता है कि जब वो बड़ी होती है, वो गर्भवती होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो महिला तो स्वयं कुपोषित रहती ही है, उसका होने वाला बच्चा भी कुपोषित होता है। और इस तरीके से आपको पता भी होगा कि सैम और मैम बच्चों को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जाते रहते हैं। तो उन बच्चों की संख्या हम लोग कम से कम रख सके, इसके लिए ज़रूरी है कि बार बार पोषण के महत्व को हम लोग किशोरी बच्चियों को, महिलाओं को, उनको सही पोषण दे करके समझाएं और जागरूकता पैदा करें। हम लोग आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय पारिवारिक हित योजना के भी लाभुकों को यहाँ से डमी चेक दे रहे हैं और उनको भी राशि हस्तांतरण कर रहे हैं। ये पूरे आयोजन का मुख्य उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है और साथ ही साथ हमारे इन तमाम योजनाओं के जो योग्य लाभुक हैं, जिनको किसी भी वजह से यदि अगर वो लाभ से छूटे हुए हैं तो उनसे भी अनुरोध करना है कि आप संबंधित अपने प्रखंड में, अंचल में या जिला में हमारे पदाधिकारियों से संपर्क करके आपके लिए जो राज्य सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, सर्वजन पेंशन योजना, उसका ज़रूर लाभ लें। और अभी हम लोगों ने बहुत ही एक अभियान मोड में बहुत सारे लाभुकों को चिन्हित करके उनका रजिस्ट्रेशन कराया है NACP पोर्टल पे। और बहुत सारे हमारे लाभुक ऐसे हैं जो अभी चिन्हित होकर के रखे हैं और हमको उसको NACP पोर्टल पे अपलोड करना है। बट ये कार्य हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि अगले 1 हफ्ते में पूरा कर लिया जाए। और उसमें हमारी जो सेविका सहायिका बहनें हैं उनसे एक बार फिर से सहयोग की उम्मीद करते हुए कि आपके क्षेत्र में यदि ऐसे कोई लाभुक वंचित हैं अभी भी लाभ से, तो उनको आइडेंटिफाई करिए। इसके साथ ही आखिरी में मैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का भी आपसे जिक्र करना चाहती हूँ, जो कि राज्य सरकार ने लॉन्च किया हमारी बच्चियों के लिए, ताकि बहुत बार हम देखते हैं कि परिवार में बच्चियों को लोग पढ़ाते नहीं हैं और उनका कारण ये होता है कि आर्थिक सहायता उनको उपलब्ध नहीं होती या आर्थिक कुछ समस्या होती है। तो वो चीज़ को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने ये स्कीम लॉन्च करी, जिसमें हमारी बच्चियों को 2500, 5000 और आखिरी में जब वो 19 साल की होती हैं तो 20,000 तक की राशि दी जाती है। ये पूरा योजना इसीलिए है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, वो पैसे के अभाव में कभी अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। पैसे के अभाव में उनके माता पिता ये बहाना ना दे पाएँ कि पैसे नहीं थे, आर्थिक दिक्कत थी, इस वजह से अपनी बच्ची को आगे नहीं पढ़ा पाए। तो इससे भी जो भी छूटी हुई हमारी बच्चियां हैं उनके लिए भी आप सभी लोगों से अनुरोध है और ख़ासतौर से हमारी सेविका सहायिका बहनों से कि ऐसे जो भी छूटे हुए लाभुक हैं, बच्चियाँ हैं, लोग हैं, उनको इन समस्त योजनाओं से आच्छादित करें, ताकि राज्य सरकार की जो सोच है कि जो हम लोग कल्याण की जो अवधारणा है उसको आखिरी तबके तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हम लोग धरातल पर उतार सकें। सखी सहिया एवं लाभुकगण, हमारे इस जिले के DC मैडम, हमारे उप विकास आयुक्त, हमारे विश्वत्री के उपाध्यक्ष, जिला परिषद के उपाध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे बीच उपस्थित सभी अन्य पदाधिकारी सदस्यगण, जैसा कि अभी समाज कल्याण के पदाधिकारी आज के कार्यक्रम के संबंध में बता रहे थे, हम बताना चाहते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने जो संकल्प लिया था राज्य में कि कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, पेंशन से वंचित नहीं रहेंगे, जिसके लिए सर्वजन पेंशन उन्होंने लागू किया। और उस पेंशन का लाभ देने के लिए हमारे जिले के सभी पदाधिकारी पंचायत स्तर में शिविर किया और 1 से
कोई व्यक्ति छूटे नहीं, चाहे महिला हो पुरुष, चाहे किसी भी जाति का धर्म का हो, उसको पेंशन से हम जोड़ेंगे। और इस कार्यक्रम में राज्य के सभी व्यक्ति इसमें सहयोग किया, सभी सखी मंडलगण, सभी सखी बहनें, सहिया सहायिका का बहुत बड़ा योगदान रहा इस कार्यक्रम को सफल करने में। सहायिका पोषण से संबंधित अच्छे कार्य की हैं, उनको आज सम्मानित किया जाना है और उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाना है। साथ ही सर्वजन पेंशन के तहत 50 से 60 वर्ष के जो हमारे बुजुर्ग लाभुक हैं, उनको भी पेंशन दिया जाना है, जो आज हम लोगों के द्वारा ऑनलाइन उनके खाते में भुगतान किया गया है और आज के बाद वो उनके अकाउंट में शो हो जाएगा, तो आप सब उसको अपडेट करा के देख सकते हैं। पोषण भी अच्छा से नहीं कर पा रहा था, जिसमें उनको काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता था। अगर उसको 1000 रुपया ही अगर पेंशन मिलता है तो उससे काफ़ी ये होगा, जिसके लिए 50 साल की उम्र में ही उनको पेंशन लागू हो रहा है। अभी जो हो रहा है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है, लेकिन हम लोगों ने यह बात रखे हैं कि सभी जाति धर्म के लोगों को भी जैसे सर्वजन योजना में दिया जाता है, इसमें भी उसमें लाया जाए बहुत जल्द। सभी रेडियो उठाएंगे। अच्छा, कुछ सहियाओं को वेतन को लेकर भी त्रुटियां थी, जैसा आप भी बता रहे थे, कब तक दूर होने की संभावना है? इसलिए कि आप लोगों ने देखा कि कई उतार चढ़ाव आया सरकार में, लेकिन अभी सरकार अस्थिर है। बहुत जल्द इन लोगों का पेमेंट होगा और उसमें हम खुद लगे हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री से भी बात की है, विभागीय मंत्री से भी बात की है, बहुत जल्द पेमेंट होगा। अभी जो यहाँ वृद्धा पेंशन की शुरुआत की गई है, आप भी यहाँ पर शामिल हो चुके, अभी कितने लोग को शामिल किया गया है इसमें? अभी जितना चिन्हित किया गया था उसमें आज से चालू हो जाएगा, पोर्टल आज से खुल जाएगा और सभी खाता में चला जाएगा। जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए, जो बचे हुए लोग उसके लिए पुनः फिर निकाला जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि सर्वजन योजना पेंशन में भी हम लोगों ने जो छूटा था उसके लिए भी निकाला गया था, ठीक इसी तरह से इस पर भी हम निकाल जो वंचित है उसको भी शामिल किया। लाभ की शुरुआत हो गई है, आज से शुरुआत हो गई। एक सवाल इससे इतर है विधायक जी, लोकसभा का चुनाव है, अमुमो और कांग्रेस का गठबंधन है, अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हुई है, आपका भी नाम आ रहा है कहीं से देने का, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में आप सभी जानते हैं कि राजनीति जब करते हैं तो कब किसका कहाँ से लॉटरी लगा कहना मुश्किल है। तो लॉटरी लगेगा तो देखा जाएगा। आप शामिल हैं, आप हम कहीं से कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन पार्टी अगर हमको उतारेगी तो हम जरूर गिरिडीह आप तैयार हैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ